नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आस्था, संस्कृति और एकता के संगम महाकुंभ में आज अमृत स्नान की भव्य शुरुआत हुई और इस मौके पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति पर पवित्र अमृत स्नान के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में संगम पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चारों तरफ संतों का हुजूम है, मंत्रों की आवाज है और इस खास मौके पर 13 अखाड़ों के साधु त्रिवेणी संगम में बारी से पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। सभी अखाड़ों को 40-40 मिनट दिए गए हैं कि हर कोई अखाड़ा 40 मिनट का अपना स्नान कर सकता है। पूरे अखाड़े साधु संत महाकुंभ को लेकर सभी 13 अखाड़ों के साधु संत और सन्यासियों में इतना उत्साह दिखा कि वो तस्वीरें देखते ही बन रही थी। महाकुंभ के टेंट सिटी में उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा है। इससे पहले पौष पूर्णिमा शाही स्नान के मौके पर करीब 1,65,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। कल की बात बता रहे हैं आपको। मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये नागा साधु है, अखाड़ों के साधु, नागा साधु। और देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, ना भूतो ना भविष्यति इस बार का ऐसा कुंभ होने जा रहा है और न भारत पर आप हर तस्वीर, हर रंग इस महाकुंभ का देख सकते हैं। 10 दिशाओं से 10 रिपोर्टर हमारे वहां पर मौजूद है और ये तस्वीरें आप देखिए तस्वीरें हैं तो महाकुंभ की, लेकिन हर तस्वीर की एक अलग कहानी, हर तस्वीर की एक अलग कहानी है। कहीं विदेशी साधु संत आए हैं, कहीं पर महिलाएं हैं, कहीं पर नागा साधु हैं, तो कहीं पर अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, महा कवरेज हमारी लगातार जारी है, हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और यहां पर आप देखिए कि राकेश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ में, श्वेता श्रीवास्तव प्रयागराज से भी जुड़ी हुई हैं, इनसे अब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले संगम तट पर माहौल कितना भक्तिमय है, हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट आप तक भेजी है, वो जरा देखिए आप। जा रही हूँ, वो बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं श्रद्धालुओं के लिए। ये जो नागा सन्यासियों का जो अखाड़ा है वो निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये पंचदशनाम जूना अखाड़ा के जो सन्यासी हैं वो आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नागा साधु, नागा सन्यासी जो अब आगे संगम नोस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा के साधु संत और सन्यासी अब संगम तट पर बस पहुंचने वाले हैं। ये नागा साधुओं का जो अखाड़ा है, ये देखिए जूना अखाड़ा, ये सन्यासी आज अमृत स्नान के मौके पर, मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर अब आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है जो इनको देखने के लिए इस वक्त है मौजूद। यहाँ पर अपने मोबाइल फोन के कैमरों में भी ये तस्वीरें कैद कर रहे हैं और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रभु प्रेमी संघ शिविर भी इन्हें कहा जाता है और जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज और अभी थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं नागा सन्यासी आगे बढ़ते हुए, नागा सन्यासी आगे बढ़ते हुए इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। ये हम आपको प्रयागराज से वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो हर बार जब यहाँ कुंभ लगता है ऐसे देखी जाती है और बहुत ही अनोखी और अपने आप में अद्भुत ये तस्वीरें होती हैं। नागा सन्यासियों का ये जत्था दौड़ता हुआ संगम तट की तरफ इस वक्त आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप इसे देख रहे हैं और जो फूल माला इनके हाथ में है ये श्रद्धालुओं की तरफ उछालते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इनकी एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए जो श्रद्धालु है, देखिए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं नागा सन्यासियों का भस्म शरीर पर मले हुए। तो हमारे सहयोगी जो भी रिपोर्ट वहां कवर कर रहे हैं वो तुरंत हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, जरा बताइए कि आज क्या तस्वीरें, आज क्या रंग दिखाई दे रहे हैं महाकुंभ के, क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है, पावन पर्व भी है और लोगों में उत्साह दिख रहा है वो। बिल्कुल हिमांशु, देखिए जब हम महाकुंभ के उस जहन में लाते भी हैं तो जो तस्वीर हमारे सामने जहन में आती है वो इस वक्त आपको मेरे पीछे नजर आएगी। रंग बिरंग
रंग बिरंगी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ तो नजर आ ही रही है, लेकिन जरा देखिए भीड़ कितनी है। महाकुंभ का शब्द आते ही मन में भीड़ उमड़ती है आंखों के आगे, और वो भीड़ इस वक्त आप देखिए महाकुंभ की जब भी आप कल्पना करेंगे तो यही वो दृश्य होगा जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, वही विहंगम दृश्य महाकुंभ में, जहां करोड़ों श्रद्धालु बस आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरे पीछे देखिए जो अब अखाड़े हैं, जो संत सन्यासी हैं वो स्नान करके लौट रहे हैं। कुछ अखाड़े जो स्नान कर चुके हैं वो वापस लौट रहे हैं उनके सन्यासी, और कुछ अखाड़े अब जा रहे हैं, क्योंकि सबका जो क्रम है वो तय कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और क्रमानुसार सभी आगे बढ़ रहे हैं। सुबह से ही शुरू हो चुका है अमृत स्नान का दौर अखाड़ों का, और साथ ही साथ जो आम श्रद्धालु जन है वो भी स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, मकर संक्रांति का पर्व है और अमृत स्नान आज पहला है। आज के दिन पहला अमृत स्नान है, इसके बाद मौनी अमावस्या और फिर बसंत पंचमी को अमृत स्नान होगा। लेकिन उससे पहले ये एरियल व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ एक ऊंची स्थान से, ये ताकि हर तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा पाए महाकुंभ की भव्यता को। आप ऐसे समझिए कि इस कैमरे के जरिए जो आप देख पा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ असंख्य लोग नजर आ रहे हैं। ये असंख्य बिल्कुल वो दिख रहा है जो आप बता रही हैं, जैसा आप परिभाषित कर रही हैं श्वेता, कि असंख्य लोग नजर आ रहे हैं, जन सैलाब, लोगों की आस्था दिख रही है। बिल्कुल वही तस्वीरें यहां पर नजर भी आ रही है। दोबारा मैं आपसे जुड़ूंगा, राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश पांडे बने हुए हमारे साथ। राकेश, श्वेता बता रही है कि कितनी भीड़ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप जहां मौजूद है वहां पर भी कई सारे लोग मौजूद हैं जो बहुत दूर दूर से आए होंगे। आप बताइए वहां पर क्या तस्वीरें दिख रही हैं? निश्चित तौर पर हिमांशु, देखिए मैं संगम क्षेत्र से, यानी जहां पर स्नान चल रहा है वहां से मैं थोड़ी सी दूरी पर आया। मैं किसी स्टोरी के लिए भी जा रहा था, लेकिन मेरी जो मौजूदगी है, मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए पीछे आपको बड़े हनुमान जी का मंदिर, लेटे हनुमान जी का मंदिर, और आज भीड़ के चलते इस मंदिर को बंद रखा गया और बार बार इस बात की घोषणा माइक के जरिए की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। और उसमें भी अगर मंगलवार का दिन हो, हनुमान जी का दिन हो, दर्शन करना हो, तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। लोग स्नान करके आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से आए। आप सभी लोग दिल्ली से आए? हाँ, दिल्ली से आए। आप लोगों ने स्नान कर लिया? स्नान कर लिया सर, हमने कल शाम को भी किया था, अभी प्रातः भी किया है। दो बार स्नान कर लिया? हाँ सर, स्नान कर लिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लग रहा है। शाही अखाड़ों का स्नान, अमृत स्नान अब तो कहा जा रहा है, आप लोगों ने देखा अखाड़ों का? बिल्कुल देखा, अद्भुत स्नान है, दिव्य कुंभ है। सर्वप्रथम प्रयागराज तीर्थ को प्रणाम करते हुए आज माघ महीने का प्रथम दिन प्रतिपदा भी है, और दिव्य कुंभ, अद्भुत कुंभ में हम लोग स्नान करके आ रहे हैं। प्रातः आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई? जी सर, नेपाल से सर। नेपाल से आ गए? जी सर। स्नान करने के लिए? जी सर, अब गंगा मैया का दर्शन करना पड़ेगा ना। जी सर। आप भी नेपाल से आ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी। तो आप देखिए नेपाल से भी आ रहे हैं हिमांशु, ऐसा नहीं है। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, नेपाल तो फिर भी चलिए ठीक है बगल में है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमने तस्वीरें देखी हैं। आप सब लोग एक ही परिवार से हैं? हाँ जी, हम लोग एक परिवार के ही आज पहली बार आए हैं कुंभ में नहाने के लिए। बहुत अच्छा लगा, कल शाम भी किया हमने, अभी भी कल शाम भी किया। ये महापर्व है और इस पावन धरती पर इस पावन समय में आने का शुभ मौका हमें मिला, और आपके भी दर्शन हुए। आप लोगों को रोज सुनते हैं और उम्मीद नहीं थी कि ऐसे दर्शन होंगे। आप नवभारत टाइम्स के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। फैन ठीक है, ये देखिए, सुनिए, यहाँ हमें 2 कुंभ हो गए। 2 कुंभ हो गए, यानी नव भारत की टीम से भी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए कि 2 बार लोग बाग गंगा में पावन डुबकी लगा रहे हैं, यानी इंतजामों की बात भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इंतजाम हुए हैं। संगम नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, न जाने कहां से, और उन लोगों में विदेशी बहुत बड़ी संख्या में शामिल है। कोई सनातन के रंग में रंग चुका है, तो कोई सनातनी के सैलाब में पूरी तरह से देख रहा है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, दुनिया भर से जो विदेशी श्रद्धालु है वो महाकुंभ में शामिल होने पहुंच रहे हैं। आप खुद देखिए। I'm from Russia. This is the perfect opportunity to share this Sanatana Dharma knowledge. That 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this planet to give this knowledge to the people, to purify them, to give Maha Mantra. This is Sanatana Dharma for this Kali Yuga. मैंने देखा भी सारा जो व्यवस्था की सरकार ने बनाया, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, उनकी आदेश से, उनकी दृष्टि से, उनका कमिटमेंट से, और हमारे ऑनरेबल श्री योगी जी, इन दोनों की भक्ति की शक्ति से जो व्यवस्था यहाँ पे है, कोई सोच नहीं सकते हैं कि एक ड्राई रिवर बेड जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ जल होता है, इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र
खड़े कर दिया, एक पूरा सीढ़ी खड़े कर दिया, भक्ति की सीढ़ी, अध्यात्मता की सीढ़ी, स्पिरिचुअल सीढ़ी बनाया। ये सचमुच आस्था व्यवस्था का संगम है। सनातन का मतलब सबके लिए, सदा के लिए। आप जहां भी हो, सनातन धर्म केवल राइट्स और रिचुअल्स नहीं है। सनातन धर्म हमको जीवन जीने सिखाता है। Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga River. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. I practice yoga, and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. It's an incredible opportunity to come and to discover it by myself, because I heard about it in France many times. The camp is really nice. There are so many activities, and I can't wait to go outside and to meet sadhus and to meet all the spiritual figures who are doing the Bass. We planned the trip 1 year ago, and finally it's now. Everybody knows about Kumbh Mela, especially this one because it's the biggest one in 144 years. It's amazing. It's really amazing. It's beautiful. We see eating for free, sleeping for free, and that was amazing. It is very special for me to be here with all you, the Indians. I'm very thankful. I'm feeling grateful for this opportunity to dive into the sacred river here on the sacred point. आप जानते हैं कि आज सबसे उत्तम दिन जो हम आज इतना बारी मुहूर्त, इतना उत्तम मुहूर्त है, महाकुंभ और पूर्णिमा, और इतना ज्यादा संतों यहाँ आज स्नान करेंगे, और हमारे बहुत भाग्य है जो हम यहाँ इस संतों के साथ, इस योग्य के साथ इस स्नान भी कर सकते। It is very special. I never see so many crowd and so many people and some special persons, and I don't know, surprised to see that everything is very organized and very even clean. I think. Oh, Mangal Bhavan, Amangal Hari. द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। ओ वीर परी जब बात पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ की गर्जन में राम राम सिया राम जय जय राम। हो विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, संग में बेजे लक्ष्मण राम राम सिया राम। तो देखिए, सभी पर आस्था और भक्ति का रंग दिख भी रहा है। श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ बनी हुई हैं। श्वेता, अभी जो विदेशी पर्यटक और जो श्रद्धालु उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वो आश्चर्यचकित हैं कि इतना बड़ा आयोजन इतने
पर्यटक तक कह रहे हैं मां गंगा, और वो कह रहे हैं कि भारत में भारत की शक्ति उनके लोगों से ये दिख रही है और ये सब कोई देख के भौचक्के से रह रहे हैं। तो वहां की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि विदेशी पर्यटक भी बिल्कुल अजब भी कहा जा सकता है कि आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिमांशु। इसको इस बात से समझिए कि कितने न जाने विदेशों में देश हैं, जो कि आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, उनसे बड़ा तो हमारा ये कुंभ मेला क्षेत्र है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो यहाँ की जो पूरा एरिया है उससे छोटे हैं। तो उसी से आप अंदाजा लगाइए, इतने बड़े एरिया में अगर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं तो कोई मंत्रमुग्ध भला क्यों ना हो और क्यों उसको अचरज ना हो। ये देखिए अखाड़ों की तस्वीर सत्येंद्र, आप देखिए जो स्नान करने के बाद अब वापस अपने स्थानों को लौट रहे हैं। सुरक्षा के आप इंतजामात देखिए, एम्बुलेंस की तैनाती देखिए, घोड़ों पर सवार हमारे जो पुलिसकर्मी है वो रास्ता खाली करवाते हुए जा रहे हैं अखाड़ों के। जो क्योंकि जो बड़े महामंडलेश्वर हैं या आचार्य हैं, स्वामी हैं, वो जब लौट करके जाते हैं एक एक करके, तो उनके जाने का जो मार्ग है वो बिल्कुल अवरुद्ध ना हो, सुनिश्चित किया जाए कि वो ठीक से अखाड़े, क्योंकि बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और दौड़ते हुए वापस लौटते हैं। ये देखिए दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और जरा सोचिए मानसू, इतनी कड़कड़ाती ठंड है, इसमें इस तरह से स्नान करने के लिए जैसे ये जो संत हैं वो जा रहे हैं, वो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। और यही सब देख करके जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उनको भी बहुत हैरत होती है कि कैसे संभव है कि आस्था का जो ये एक अनोखा महाकुंभ वो देख रहे हैं कि इतना सब कुछ, इतने सारे लोग एक साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। जिसको जहां से मौका मिल रहा है, जिधर से रास्ता मिल रहा है, वो बस बढ़ता चला जा रहा है और स्नान करके वापस लौट रहा है। सब कुछ बहुत ही सही तरीके से चल रहा है और उसमें ये होमवर्क भी नजर आता है जो पिछले कई महीनों से योगी सरकार का लगातार जो काम जारी था कि कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना हो, वो अब जमीन पर, वो अब धरातल पर साफ देखा जा सकता है। लगातार अखाड़ों की टाइमिंग्स की भी जानकारी हम चला रहे हैं अपने स्क्रीन पर और बता भी रहे हैं कि कौन कौन से अखाड़े हैं जिनका वक्त अब हो रहा है स्नान करने का। हालांकि देखिए हिमांशु, भीड़ चलो भैया, चलो। आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे पूरे देशवासियों के लिए, और जितने भी इस प्रयागराज में महाकुंभ में लोग जो पधारे हैं, मैं उन सब श्रद्धालुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने किन्नर समुदाय की तरफ से उनको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आज मकर संक्रांति की देशवासियों के हार्दिक शुभकामनाएं। और श्वेता बनी हुई है हमारे साथ में, लेकिन हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि वो श्रद्धा भाव यहाँ दिख रहा है, उमंग उत्साह भी यहाँ पर दिख रहा है और आस्था तो हावी है ही। कड़कड़ाती ठंड की बात कही जा रही थी, लेकिन उसका क्या ही बिगाड़ेगी ठंड जिस पर चढ़ा हो भक्ति का रंग, ऐसा यहाँ पर लोग बाग कह रहे हैं। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तो रूस, फ्रांस, इटली, हर जगह सनातन की हवा चली। और ये देखिए आप, जब अमृत स्नान के लिए अखाड़ा निकलता है, साधु संत निकलते हैं, तो वो सब देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पलके नहीं झपकाते, देखते रहते हैं। एक और रिपोर्ट हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव। भव्य, दिव्य और सनातन धर्म की ध्वजा है। कुंभ 144 साल में पड़ने वाला एक ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें क्या होते हैं, धर्म का कल्याण और रक्षा होगी और हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। ये मां निर्माण अखाड़ा पहले स्नान कर रहे हैं, उसके बाद कर्मवत दूसरे अखाड़े स्नान करेंगे। स्नान किया है क्या? अरे बहुत अच्छा है, सब अच्छा, देश का अच्छा हो, सब शांति हो, सब कुशल रहे और अपन प्रेम भावना से समय मिले। और सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म जय को। आज पावन पवित्र अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, भूतान में भविष्य जैसा स्नान तो महाकुंभ में जो करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, उसमें से बड़ी संख्या उन विदेशी श्रद्धालुओं की भी है जिन्हें सनातन की शक्ति यहां तक खींच लाई है। और उनमें से एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वो नाम है लॉरेंट पॉवेल जॉब्स, जो आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी है, जो महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज में अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के पास पहुंची। जिसके बाद लॉरेंट पॉवेल को स्वामी कैलाशानंद महाराज ने सनातन धर्म के मुताबिक अच्युत गोत्र दिया है और उनका नाम भी कमला रखा गया है।
जो भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति लॉरेन पावेल के समर्पण और आस्था को दर्शाता है। ये तस्वीरें देखिए, ये स्टीव जॉब्स की पत्नी जो कि अब कमला हो चुकी हैं और इनको बाकायदा गोत्र भी दिया गया है। सनातन धर्म के मुताबिक अच्युत गोत्र ने दिया गया है और जब तक कुंभ का आयोजन होगा वो यहीं पर है। कैलाशानंद गिरी जो कि उनके गुरु हैं, उनका आशीर्वाद यहां पर लिया। ये देखिए वो तस्वीरें।